सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा भाग। विषय अधिक परेशानी। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडर्ड टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई है। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं दो बैठकें थी। उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं, ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो तो दैव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में तो बहुत झुंझलाया। लगभग 3 बजे सिक्रम पार्टी को पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगारेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी होगी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वही कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिए पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगारेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बाह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सिक्के थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर सिक्के न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है। वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाह छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर होटेनटाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था। उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी, सिक्रम चली। मेरी छाती तो धड़क रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंडर्ड टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई, स्टैंडर्ड टन पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजिर सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था।
मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टैंडर्ड टन से बड़ी सिक्रम जाती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेशे से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यही समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिक्रम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी के मैं उस रात जोहान्सबर्ग पहुंच गया। स्टैंडर्ड टन छोटा सा गांव है, जोहान्सबर्ग विशाल नगर है। अब्दुल्ला सेठ ने तार तो वहाँ भी दे ही दिया था। मुझे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान का नाम पता भी दिया था। उनका आदमी सिक्रम के पड़ाव पर पहुंचा था, पर न मैंने उसे देखा और न वह मुझे पहचान सका। मैंने होटल में जाने का विचार किया, 2-4 होटलों के नाम जान लिए थे। गाड़ी वाले से कहा कि ग्रैंड नेशनल होटल में ले चलो। वहां पहुंचने पर मैनेजर के पास गया, जगह मांगी। मैनेजर ने क्षण भर मुझे निहारा, फिर शिष्टाचार की भाषा में कहा, मुझे खेद है, सब कमरे भरे पड़े हैं, और मुझे विदा किया। इसलिए मैंने गाड़ी वाले से मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा। वह अब्दुल गनी सेठ मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटल की अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, वे हमें होटल में कैसे उतरने देंगे? मैंने पूछा, क्यों नहीं? सो तो आप कुछ दिन रहने के बाद जान जाएंगे। इस देश में तो हम ही रह सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, इसलिए नाना प्रकार के अपमान सहन करते हैं और पड़े हुए हैं। यो कहकर उन्होंने ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों पर गुजरने वाले कष्टों का इतिहास कह सुनाया। इन अब्दुल गनी सेठ का परिचय हमें आगे और भी करना होगा। उन्होंने कहा, यह देश आपके समान लोगों के लिए नहीं है। देखिए, कल आपको प्रिटोरिया जाना है, वहाँ आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेंगी। ट्रांसवाल में नेटाल से अधिक कष्ट है। यहाँ हमारे लोगों को पहले या दूसरे दर्जे का टिकट नहीं दिया जाता। मैंने कहा, आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी। अब्दुल गनी सेठ बोले, हमने पत्र व्यवहार तो किया है, पर हमारे अधिकतर लोग पहले दूसरे दर्जे में बैठना भी कहाँ चाहते हैं। मैंने रेलवे के नियम मांगे, उन्हें पढ़ा। उनमें इस बात की गुंजाइश थी, ट्रांसवाल के मूल कानून सूक्ष्मतापूर्वक नहीं बनाए जाते थे। रेलवे के नियमों का तो पूछना ही क्या था। मैंने सेठ से कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, और वैसे न जा सका तो प्रिटोरिया यहाँ से 37 मील ही तो है, मैं वहाँ घोड़ा गाड़ी करके चला जाऊंगा। अब्दुल गनी सेठ ने उससे लगने वाले खर्च और समय की तरफ मेरा ध्यान खींचा, पर मेरे विचार से वे सहमत हुए। मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा। उसमें मैंने अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी। यह भी सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफ़र करता हूँ। प्रिटोरिया तुरंत पहुंचने की आवश्यकता की तरफ भी उनका ध्यान खींचा और उन्हें लिखा कि उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने जितना समय मेरे पास नहीं रहेगा, अतएव पत्र का जवाब पाने के लिए मैं खुद ही स्टेशन पर पहुंचूंगा और पहले दर्जे का टिकट पाने की आशा रखूंगा। इसमें मेरे मन में थोड़ा पेच था। मेरा यह ख्याल था कि स्टेशन मास्टर लिखित उत्तर तो ना का ही देगा, फिर कुली बैरिस्टर कैसे रहते होंगे इसकी भी वह कोई कल्पना न कर सकेगा। इसलिए अगर मैं पूरे साहबी ठाट में उसके सामने जाकर खड़ा रहूँगा और उससे बात करूँगा तो वह समझ जाएगा और शायद मुझे टिकट दे देगा। अतएव मैं फ्रॉक कोट नेकटाई वगैरह डालकर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन मास्टर के सामने मैंने गिन्नी निकाल कर रखी और पहले दर्जे का टिकट मांगा। उसने कहा, आपने ही मुझे चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, जी हाँ, यदि आप मुझे टिकट देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मुझे आज प्रिटोरिया पहुंचना ही चाहिए। स्टेशन मास्टर हंसा, उसे दया आई। वह बोला, मैं ट्रांसवालर नहीं हूँ, मैं हैंडलर हूँ। आपकी भावना को मैं समझ सकता हूँ, आपके प्रति मेरी सहानुभूति है।
मैं आपको टिकट देना चाहता हूँ, पर एक शर्त है। अगर रास्ते में गार्ड आपको उतार दे और तीसरे दर्जे में बैठाए तो आप मुझे फांसिए नहीं, यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा न कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। आप सज्जन हैं, यह तो मैं देख ही सकता हूँ। यो कहकर उसने टिकट काट दिया। मैंने उसका उपकार माना और उसे निश्चिंत किया। अब्दुल गनी सेठ मुझे विदा करने आए थे। यह कौतुक देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर मुझे चेताया, आप भली भांति प्रिटोरिया पहुंच जाए तो समझूंगा कि बेड़ा पार हुआ, पर मुझे डर है कि गार्ड आपको पहले दर्जे में आराम से बैठने नहीं देगा, और गार्ड ने बैठने भी दिया तो यात्री नहीं बैठने देंगे। मैं तो पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टन पहुंचने पर गार्ड टिकट जांचने आया। मुझे देखते ही खींच उठा। उंगली से इशारा करके मुझसे कहा, तीसरे दर्जे में जाओ। मैंने पहले दर्जे का टिकट दिखाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तीसरे दर्जे में। इस डिब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री था। उसने गार्ड को आड़े हाथों लिया। तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो इनके पास पहले दर्जे का टिकट है। मुझे इनके बैठने का तनिक भी कष्ट नहीं है। यो कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से बैठे रहिए। गार्ड बड़बड़ाया, आपको कुली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है, और चल दिया। रात करीब 8 बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।